नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष। जब संसद के गलियारों में बजट की फाइलें सरकने लगती हैं तो देश के हर घर में एक ही सवाल गूंजता है कि इस बार बजट में मेरे लिए क्या है। 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और 1 फरवरी को देश की आर्थिक दिशा को तय करने वाला केंद्रीय बजट पेश होगा। अब ऐसे वक्त में जब दुनिया ग्लोबल अनिश्चितता, ट्रेड के वॉर और टैरिफ की टेंशन से जूझ रही है, भारत का यह बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि भरोसे और भविष्य का इम्तिहान भी बन गया है। कारोबारी टैक्स में राहत और नीतियों में स्थिरता चाहते हैं। किसान अपनी मेहनत की सही कीमत की उम्मीद लगाए हुए बैठा है। युवा रोजगार और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने की राह देख रहे हैं और मिडिल क्लास ये पूछ रहा है कि क्या उसको महंगाई से राहत मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026-27 का बजट पेश करेंगी। ये उनका लगातार 9वां बजट होगा और एनडीए 3.0 सरकार का तीसरा पूर्ण बजट होगा। अब खास बात यह है कि इस बार बजट रविवार को पेश होगा, एक ऐसा दिन जब पूरा देश टीवी स्क्रीन पर टिका रहेगा। पिछले बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करके मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत दी गई थी। अब उम्मीदें उससे भी बड़ी हैं और सवाल बस इतना सा है कि क्या यह बजट देश की जेब को संभालेगा और सपनों को उड़ान भी देगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में हम लोगों से, किसानों से, व्यापारियों से बात करेंगे और आपको ये दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 1 फरवरी को वार्षिक बजट पेश करने जा रही है। बजट पर जहां देश के उद्योगपति, छात्र और नौकरी पेशे करने वाले लोगों की नज़र है, गृहिणियों की नज़र है, तो वहीं किसान भी एक बजट का अहम हिस्सा माना जाता है। कृषि क्षेत्र की बात करूं तो भारत कृषि प्रधान देश जरूर कहा जाता है, लेकिन कृषि निवेश में जो बजट की एक क्षमता होती है वो 4 से 5% होती है। हम बात करेंगे किसान नेताओं से कि क्या स्थिति है उनकी और क्या वो मांग करते हैं। हालांकि सरकार ने कृषि क्षेत्र में कुछ जरूरी मूलभूत सुविधाएं तो जरूर दी थी, लेकिन अब क्या किसानों की जरूरतें हैं। नाम बताइए जी अपना। मेरा नाम श्यामवीर त्यागी, गांव गंजेड़ी, जिला सहारनपुर। क्या क्या मांग करेंगे? कल 1 फरवरी को यानी कि सरकार बजट पेश करने जा रही है, तो उसमें आप क्या डिमांड रखेंगे? मेरी सबसे पहली डिमांड है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जो मोदी जी ने किसान सम्मान निधि शुरू की थी, वो ऐतिहासिक काम था, लेकिन बहुत कम है। जिसे कम से कम बढ़ाकर 18,000 रुपये करना चाहिए ताकि छोटा किसान भी अपने आप को बराबरी में महसूस करे। मेरा दूसरा जो चीज़ में बात करूंगा, क्योंकि जो कृषि गन्ना यहाँ पर बड़ा क्षेत्र है और गन्ने की मैं बात करूं, शुगर मिल से ज़्यादा भाव यहाँ पर कोलो दे रही हैं, तो सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जो किसानों की दिशा सुधरे? क्योंकि 2022 तक ये कहा गया था कि किसानों की आय 2 गुना होगी। क्या वो आय 2 गुना हुई? अगर नहीं हुई तो गन्ने के मूल्य को कहाँ बढ़ा देना चाहिए? गन्ने का मूल्य वैसे तो योगी जी ने बढ़ाया था, ठीक, लेकिन अगर आज का प्राइस, उसका भाव देखकर करेसर कोल्लू का, तो इसके हिसाब से कम लगा जी। कम से कम अभी अगर इसके सीजन के बीच में ही 500 रुपये घोषित कर दे तो बहुत बहुत योगी जी का धन्यवाद जी। तो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर हम किसान चौपाल हम यहाँ पर बैठे हैं और अभी हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? रामनाथ धीमान जी। मेरा जो जी गांव गंजेड़ी, जिला सार। ये कृषि क्षेत्र है। जब सरकार 60 साल से ऊपर के सरकारी कर्मचारी को पेंशन देती है, तो किसानों को पेंशन मिलनी चाहिए नहीं चाहिए? मिलनी चाहिए जी, जरूर किसानों को जरूर मिलनी चाहिए। क्या क्या सरकार कर सकती है कृषि क्षेत्र में जो किसानों की अच्छी व्यवस्था सुधरे? बच्ची गन्ने का भाव बढ़ जा, किसान निधि बढ़ जा तो वो अच्छी हो जाएगी बस सरकार। फिर बढ़िया सरकार चल रही है वैसा तो योगी मोदी की सरकार तो बहुत बढ़िया चल रही जी, पर बस ये थोड़ा सा ध्यान इधर दे ना किसानों की तरफ तो बढ़िया हो जाएगा। किसानों की तरफ थोड़ा ध्यान दे ले तो अच्छी स्थिति हो जाएगी। आपका नाम बताइए? अमरनाथ धीमान, गंजेड़ी। अच्छा, आप अमरनाथ जी, मैं बात करता हूँ जिस तरीके से गन्ना मूल्य की बात है, कितना गन्ना मूल्य सरकार सब्सिडी दे ताकि किसानों की अवस्था और सुधरे? बस थोड़ा और बढ़ा दो, वैसे सरकार ने बहुत कुछ अच्छा कर रखा है जी, भाव ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, थोड़ा और बढ़ जाता तो ये गन्ना सारा जो है मिलों को डाइवर्ट हो जाएगा। चरखी के बजाय, चरखी कोल्लू के बजाय जो है गन्ना जो है मिलों को मिल जाएगा। थोड़ा मिल वाले कुछ कर दो इसमें, थोड़ा मिल वाले कर दो, थोड़ा सरकार थोड़ा बढ़ा दे तो हो जाएगा। एक युवा भी हैं, युवा किसान। क्या आर्यन त्यागी, गंजेड़ी। गंजेड़ी। आर्यन जी, क्या डिमांड होनी चाहिए, क्या मांग करेंगे सरकार से, किसानों के लिए क्या अच्छा हो? बस जी डिमांड तो यही है कि सम्मान निधि में और वृद्धि होनी चाहिए ताकि किसानों के परिवार के जो बच्चे हैं उनका भी थोड़ा सा
विकास हो। अच्छा, विकास हो, बच्चों का भी विकास हो। जी राम जी योजना जो मनरेगा योजना सरकार लेकर आई थी, मनरेगा योजना की मैं बात करूंगा, मनरेगा योजना में क्या और सुधार हो सकता है जिसको हम जी राम जी योजना हम कहते हैं? उसको कृषि क्षेत्र से अगर जोड़ा जाए तो उससे किसानों को क्या लाभ हो सकता है? बहुत बड़ा लाभ होगा जी। वैसे तो यह ऐतिहासिक काम कराया मोदी जी ने, जी राम जी योजना को कृषि क्षेत्र से जोड़ा, लेकिन अभी तक ये 60% ही जोड़ा जी। इसे 100% किसान के कृषि क्षेत्र से जोड़ा जा। नंबर 1। नंबर 2 मेरा कहना यह है जी, अभी बजट पेश होगा। पिछले साल लगभग 47 लाख करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने पेश किया था, ये बढ़ने वाला। मेरा केवल एक निवेदन है देश के प्रधानमंत्री जी से कि जनसंख्या के हिसाब से 60% जनसंख्या इस देश में किसान की, तो कम से कम या तो बजट में 60% कर दो जी, नहीं तो किसान कैसे विकास करेगा जी? तो विकास नहीं करने का। हालांकि जो पिछली सरकार रही उनका केवल 1% था, पिछले बजट में किसान के लिए 5% था, लेकिन ये 5 की बजाय बढ़ना चाहिए जी बजट का। 5% की जगह ज्यादा भी नहीं तो कम से कम जो 15% तो बजट में हिस्सा किसान का होना ही चाहिए। 15% किसान की हिस्सेदारी बजट में। आप मजदूर क्षेत्र से काम करते हैं, क्या मांग करेंगे एक बजट जो, क्योंकि किसान और मजदूर एक, तो क्या होना चाहिए जो बेहतर हो? अच्छा, ये करना चाहिए जी, हमें तो मजदूरों की जी, ठीक है जी, हमें तो ये करना चाहिए जी। हम तो काफी ला रहे मन रहे जी हम। हाँ, तो क्या चाहते हैं कि मजदूरों के लिए? मजदूरी हमारी मजदूरी बढ़ जानी चाहिए जी। ठीक। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर आपका नाम क्या है बेटा? पार्थ त्यागी। क्या चाहोगे किसानों के लिए क्या अच्छा होना चाहिए बजट में? बहुत सारी चीजें हैं कि एक तो जब निधि बढ़ा दी सरकार, इससे लोगों को भी फायदा हो सरकार और किसान, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, उससे किसान को थोड़ा लगे कि वो अपने बच्चे को और अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। वैसे सरकारी स्कूल अच्छे हैं, लेकिन चाहते हैं कि अपने अच्छे स्कूल में पढ़ाए अपने बच्चे को। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चे यहाँ पर मांग करते नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए सहारनपुर से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट। सरकार बजट लाने वाली है। आज से संसद का सत्र भी चालू हो गया है। हमारे साथ शामली जिले के किसान मौजूद है जो हुक्के की गुड़गुड़ाहट पर बैठ कर के आपस में बातचीत कर रहे हैं। और जो किसान होता है वो अन्नदाता होता है, वो ये जो फसलें उगाता है, जो उत्पादन करता है, वो बेहद देश के जो है आर्थिक रीढ़ तय करता है। किसान भी जो है इस बजट से काफी अपेक्षा रखते हैं। हम इस वक्त मौजूद है शामली जनपद के गांव भविसा में, और भविसा में इस वक्त हमारे साथ काफी किसान मौजूद हैं जो हुक्के पर बैठे हैं और आपसी बातचीत कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं क्या चाहते हैं सरकार से कि सरकार इनकी सुने और इस बजट में जो है इनकी मांगों को शामिल किया जाए। क्या नाम बाबू जी आपका? धर्मेंद्र है जी। धर्मेंद्र जी, बजट आने वाला है, क्या चाहते हैं किसानों के लिए? क्या चाहते हैं? फसलों की MSP तय कर दें। MSP की मांग। MSP और गन्ने का जो रेट है हमें हरियाणा पंजाब के बराबर दे दिया जाए। अच्छा, जो पास का राज्य है हरियाणा और पंजाब, उसमें और यहाँ गन्ने के रेट में अंतर है? कितना अंतर है? 400 कुछ है, 416 के आसपास पंजाब में। तो 15 रुपए का अंतर है यहाँ। हाँ, और हमारे यहाँ का जो 400 में तभी 12 रुपए किराया कट जा। 300 किराया कैसा कटता है? किराया जो सेंटर पे गन्ने तोल रहे हैं, अच्छा। उसकी ढुलाई का, गन्ने की ढुलाई का पैसा 12 रुपए कटे, 388 मिले। 388 हो गया तो। हाँ, तो किराया बढ़ा दिया। क्या नाम बाबू जी आपका? उदयवीर। उदयवीर जी, क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए किसानों के लिए बजट में? किसानों के लिए बजट में अच्छा बजट पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई मांग है आपकी? मांग तो है पर ये पूरी तो नहीं करते। क्या है बताओ? बस जैसा मान लीजिए मिल है, हमारा पुराना पिसा लोग नहीं आया और घंटा बराबर ले रहे। चलो, पैसे रुके हुए हैं आपके? हाँ, कब के? पिछले साल के। जो पिछली वर्ष गन्ना डाला था उसका हाँ। पेमेंट नहीं हुआ? हाँ, बताना। वो गन्ना भुगतान समस्या है आपकी, हाँ। ये ठीक होनी चाहिए। हाँ, ये ठीक होनी चाहिए। बाबूजी, क्या नाम है आपका? बलवीर। है जी? बलवीर। बलवीर जी, क्या चाहते हो सरकार से आप बजट में? क्या होना चाहिए किसानों से? हाँ, किसानों का फायदा तो हो, हमारी फसल का उचित दाम मिल जा। और यो मान ले 400 की घोषणा करी, 400 से 388 हमें दाम दे रहे, वे भी नहीं आ रहे। तो जो 12 रुपए कट रहे हैं वो गन्ना ढुलाई का कट रहा है? हाँ, गन्ना ढुलाई का तो हमारे पे क्या रहेगा ढुलाई का? यार, हरियाणा में, पंजाब में बराबर का स्टेट जो है उनमें 400 से ऊपर किसानों को मिल रहे। जैसा अलग बहुत सारी फसलों का उत्पादन होता है, उसकी हमारा तो गन्ने का है यहाँ ज्यादातर, गन्ने का है। गन्ने का बेल्ट है और गन्ने के हमें दाम नहीं मिल रहे सही। जो लागत है वह इतनी आ रही, अकबर पूछो ना।
यानी कि जो है, जो उत्पादन है वो कम है और लागत ज्यादा है। लागत इन पर ज्यादा हुए। लागत ज्यादा है। हाँ, ये तो देख पीछे हुए है कि कहीं दिक्कत कहीं वो जा रहे अंत में कहते नहीं ये चल रहा। परिवार के जो सदस्य कुछ रोजगार में है, कुछ खेती कर रहे हैं, बस तो दिख रहा हाँ हाँ, हमने खेती तो निकाल घाटे में पहुंचा दी। क्यों ना तो टाइम पर पैसा मिलता, बीज खाद जितना है। छोटे किसान तो बच्चा ठपुया छोटे किसानों को दिक्कत ज्यादा है। ज्यादा है। हमारे लोग कौन दे इतनी योजना से सरकार काट रही, नो पता नहीं घोषणा ही है या मतलब जो है कि भाई वो है, हमें क्या मिल रहा है उससे। क्या नाम बाबू जी आपका? हरबीर सिंह है जी। हरबीर जी, क्या चाहते हो सरकार से? जो बजट आएगा उसमें क्या होना चाह? उसमें तो अरे यही गंडे की बात है, हमारे यहाँ तो गंडा ही पैदा हो। हम तो चाहे 12-14 रुपए कटे, हमारे कटने नहीं चाहते। एक तो ये है जी। हाँ, और सरकार तो बहुत सुविधाएं दे रही है, बहुत सारी। हमारे लोग नहीं आता कुछ भी, ये तो बड़े खा जा। पानी वानी भी फ्री का रखा है, तो 12 का शायद के ये तो घर। बिजली। हाँ, करे क्या। तो और क्या चाहते हो सरकार से? क्या खाद बीज सही टाइम पे पुजाऊ जा। जो उर्वरक हैं फसलों के, वो सही नहीं सब समय पे मिलने चाहिए। नहीं, वे दे नहीं रहे हैं, खा जा पी जा बराबर। हम ही बाजे बाजे के आधा ट्रक उतर रहा। कौन खावे जी? ये दुकानदार हैं, इन्हें 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 कर दें तो फिर जो सहकारी समिति पर सामान आता है, वो दुकानदारों से सेटिंग हो जाए उनकी। ये तो यूं नहीं हो या ये पकड़े गए कांदले भी। गेहूं पकड़े गए, गेहूं का बीज। हाँ, हमारे लोग कहाँ आया वो भी। बाबू जी, क्या नाम आपका? धर्मवीर धर्मवीर जी, क्या करते हो सरकार से मांग बजट में? अब बजट आने वाला है। कर लो मांग, जिसको देने वाला ही नहीं और देता हो तो बीच वाला दर्जा खबुजा मान लो क्या अब है। ये जैसे आधुनिकीकरण चल रहा है, यंत्र वगैरह भी आजकल आधुनिक हो रहे हैं, किसान खेती में भी जो है बहुत मेहनत कर रहा है, फसलें भी अच्छी हो रही हैं। हाँ, किसान क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार तो चाह बहुत कुछ, पर दे भी हमें दे तो नहीं रही। मील में हम गंडा गे रहे हैं और पिछले साल का पेमेंट रुक रहा, उससे पहले साल का पिछले साल ब्याह इसका होने लग रहा। मेरे तो 2 पर्ची का पेमेंट भी है। पुराना भुगतान रुका हुआ है, उसकी हाँ, आपकी सही समय पे हो जाए। हाँ, क्या नाम बाबूजी आपका? बता क्या? मैं तो सही पर देखती हूँ। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? हरपाल है जी, पर बिना पढ़े हमारे पर तो कोई बात ऐसी क्या है चाहते हो? आप तो बुजुर्ग हो, काफी उम्र हो रही है आपकी, खेती करते होंगे पहले से ही। हाँ जी, खेती जो करे। तो पुराने समय में अब में कितना अंतर आया है? अंतर तो इतना है, पहले बढ़िया थे, जमेरा गरक कर दिया इन्होंने। क्या चाहते हो आप? हमने हमसे ये चाहा हमारी फसल का उचित माल मिले दाम, ये चाहते हैं। उचित दाम नहीं मिल रहे, दाम नहीं मिल पा रहे, खर्चे बढ़ रहे हैं। खर्चे बढ़ रहे, दूने चुगने बलकन हर चीज महंगी आ रही, फसल मारी वाकई भाई महंगाई लगातार बढ़ रही है। हाँ जी, केवल किसान ये चाहता है कि फसलों का दाम उचित मिले उन्हें, उचित मिले, और सही समय पर मिले। सही समय पर मिले। क्या नाम चौधरी साहब? दिनेश कुमार। दिनेश भाई, क्या चाहते हो सरकार से बजट? भाई, सरकार से बजट से उम्मीद तो बहुत ज्यादा करें, लेकिन सरकार खरी नहीं उतर पाती किसी मामले में। जैसे बजट आने वाला है, कुछ मांग हो आपकी? किसान को कृषि यंत्र नहीं मिलता, समय पर उर्वरक डाई नहीं मिलती, पीड़ित है, जोत छोटी होगी, और सरकार ने महंगाई इतनी कर दी, किसान का पूरा नहीं पट रहा। मोदी सरकार 3.0 की बजट आनी है और 9वीं बजट होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी 1 फरवरी को। हमारी मौजूदगी जो है वो वाराणसी के सुविधा साड़ी शोरूम में है। आप तस्वीरों में देखिए, तमाम यहाँ पर जो खरीदार है वो खरीदने के लिए हैं, व्यापारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हम सीधा उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का बजट कितना खास होने जा रहा है और क्या उम्मीद है। अमित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार 3.0 का 9वीं बजट लगातार इस बार आ रही है, किस तरह से देखते हैं इस बजट? भाई, मैं जितनी मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं एक साड़ी व्यवसायी हूँ, और मैं यही कहना चाहूँगा कि एक यही सरकार तो है जिसकी वजह से हम लोगों को जाना जा रहा है। हम जनमानस की एक पहचान है, एक गर्व है, बनारस का नाम रोशन हो गया। कभी किसी व्यक्ति ने या कभी किसी सरकार ने इतना नहीं सोचा था जितना इस सरकार ने सोचा है। बनारस का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए, घाट की आरती देख लीजिए, जिन सकरी गलियों में लोग जाना नहीं पसंद करते थे, आज वहाँ भव्य तरीके से लोग आना पसंद कर रहे हैं। क्या ये कम है? क्या सड़कें बना दिया माननीय मोदी जी ने? अब आती है बात बजट की। जैसा कि आपने बजट के लिए बोला, तो बजट के लिए मैं यही बोलूंगा, मेरा निवेदन है, मेरा प्रार्थना है कि ये आपके द्वारा मेरी आवाज वहां तक पहुंच पाए कि अनुकूल रहे, सामान्य रहे,
और ये बजट जैसे सरकार सबके लिए सोच रही है, तो मुझे लगता है कि ये बजट भी सरकार के अनुकूल ही रहेगा, आम जनमानस के लिए सामान्य ही रहेगा। जैसे सबके विकास हो रहा है, वैसे आम जनमानस का भी इस बजट के थ्रू मैं यही बोलना चाहूंगा कि विकास ही होगा। बनारसी साड़ी जो है देश और दुनिया में जानी जाती है, तो क्या लगता है कि लोग लगातार ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, तो बनारसी साड़ी का भी रेट बढ़ा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। देखिए, हर चीज का आजकल रेट बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। कम से कम कुछ तो है जो आदमी को प्रतीक कर रहा है कि उसका रेट बढ़ रहा है, मतलब उसकी खूबी बढ़ रही है, तब तो उसका रेट बढ़ रहा है। किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का रेट तभी बढ़ता है जब उसकी क्वालिटी होती है। तो और अगर क्वालिटी बढ़ी तो ग्राहक हो, चाहे कोई भी हो या आम जनमानस हो, हर कोई देने को इच्छुक रहता है कि हाँ भाई ठीक है। मुझे पैसे की बात नहीं होती है, हर किसी व्यक्ति को, आदमी को आज की डेट में क्वालिटी चाहिए। तो जब क्वालिटी मिलेगी और प्योरिटी मिलेगी, तो वो भी आदमी चाहे जैसा भी होगा, उसको पैसा देने में कोई दिक्कत, संकोच नहीं होगा। कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार की बजट आ रही है 1 तारीख को, किस तरह से आप देखते हैं? ये बजट आम आवाम के लिए अच्छी होनी चाहिए, जो लोगों के पॉकेट पे इसका भार न पड़े, यही मैं कहना चाहूँगा। और रही बात इस प्रतिष्ठान की, तो सन 1991 से हम लोग इस प्रतिष्ठान में आंख मूंद कर आते हैं। काफ़ी विश्वास है, चाहे अभय जी हों, अमित जी हों, सबका बहुत माने फ्रेंडली व्यवहार रहता है, बहुत अच्छे से एंटरटेन करते हैं। सरकार से क्या उम्मीद है, क्योंकि जो नवा बजट है वो लगातार आ रही है और अभी से ही ये माहौल चल रहा है कि बजट इस बार थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, हर वर्ग को देखते हुए एक सामान्य व्यक्ति के लिए पॉकेट पर भार न पड़े, यही लोग यही चाहेंगे। आम आवाम को सुविधा हो, पॉकेट पर बोझ न पड़े, यही मैं कहना चाहूँगा। आप बताइए। बताया भाई साहब कि आम आवाम के पॉकेट पर भार न हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना कम से कम हो उतना ही अच्छा है। अच्छा, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मतलब गांव से ही आते होंगे, तो किसानों के लिए क्या मतलब आप लोग अपेक्षा रखते हैं? खाद में सब्सिडी मिलना चाहिए। खाद का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ऐसा भी होता है कि झारखंड से हम लोग आए हैं, वहाँ पे इस वर्ष खाद पे इतना दिक्कत हुआ कि किसान खाद खरीद नहीं पाए। इतना ब्लैक में बिका, 1500 1600, ये स्थिति हो गई कि लोग खाद नहीं डाल पाए। इससे उपज कम हुआ, पैदावार कम हुआ, तो ग्रामीणों को तो बहुत परेशानी है। कुछ माताएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग किचन की रानी कही जाती हैं, तो किचन की बात अगर की जाए तो किस तरह की महंगाई है, सरकार से क्या अपेक्षाएं, खुद महिला हैं वो वित्त मंत्री? देखिए, ठीक है, मोदी जी का जो भी फैसला है वो सारी महिलाओं को बखूबी, आप लोग भी जानते हैं कि सब लोग का फेवर में ही रहता है, इसलिए हम भी वही हैं, मोदी जी के ही फेवर में है। जो वो फैसला करेंगे हम लोग को मंजूर है। आपको लगता है कि बजट एकदम अनुकूल सब हाँ, एकदम बिल्कुल। कुछ है आपके दिमाग में चल रहा है जो उनसे आप आग्रह कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी का फैसला, लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत, नहीं कुछ नहीं है, नहीं महंगाई है। हम, मेरे नजर से कुछ नजर नहीं आ रहा है, महंगाई नहीं है, सारा कुछ ठीक से चल रहा है। मोदी जी का फैसला सारे महिलाओं लोग के लिए सर्वोपरि है। लोग कहते हैं कि गैस के सिलेंडर बहुत दाम बढ़ गए, सब्जी के दाम बढ़े, आटे के दाम बढ़े, तेल के दाम बढ़े, मसाला। कुछ नहीं है, सब सही है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मोदी जी का जो बढ़ा रहे हैं, तो कुछ हम लोग का कुछ महसूस नहीं हो रहा है, सब सही लग रहा है। तमाम लोग हैं जिससे हमने बातचीत की, लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और हमारे हित में बजट इस बार आएगा। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ऐसे में महंगाई की मार, बढ़ती जरूरतें और सीमित आमदनी, ऐसे दौर में देश की नजरें एक बार फिर केंद्रीय बजट पर टिकी है। सरकार से इस बार जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। सस्ता राशन, सस्ती दवाइयां, टैक्स में राहत और रोजगार के नए अवसर। आम आदमी जानना चाहता है कि क्या इस बजट में उसकी रसोई का खर्च कम होगा, क्या युवाओं को नौकरी के लिए ठोस योजना मिलेगी और क्या इनकम टैक्स में छूट के मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। इन्हीं सवालों को लेकर हम पहुंचे हैं जनता के बीच और जानेंगे कि इस बार जो व्यापारी वर्ग है या आम जनता है
वो कैसे बजट की उम्मीद कर रहा है, क्या उसको आशा है और किस तरीके से बजट की आस लगाए। देखिए बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे दुकानें जो हैं यहीं पर हम मौजूद हैं और लोगों से जानेंगे कि किस तरीके की बजट की उनकी आस है और कैसे इस बार बजट की उम्मीद रखते हैं। क्या नाम है चाचा? अरे हम क्या नाम है? मिथिलेश कुमार शुक्ला। कैसे देखते हैं, क्योंकि 1 तारीख को केंद्रीय अरे बजट महंगाई बहुत है भैया, महंगाई से तो कमर टूट जाती है एकदम आम जनता के। हाँ, कैसे बजट की उम्मीद करते हम हैं? उम्मीद क्या करे, अभी सरकार से कोनो उम्मीदें नहीं करेगा का हम बोलिए और ज्यादा। कुछ तो आपको लग रहा होगा कि इस तरीके का बजट हो जाए तो हम लोगों के लिए आसान अरे रहेगा। हो जाए तब ना, लेकिन लगत तो 5 साल कैसे से बजट की आस है? कुछ तो अपना राय रखेंगे, कैसे बजट की आस है? क्या बताएं कैसे बजट की आस। चाचा जी, हाँ, कैसे बजट की आस है? कुछ तो अपनी राय दीजिए ताकि उस पर विचार हो सके, उस पर लोग सोच सकें। तो कुछ तो बताइए कि हाँ ऐसे बजट होना चाहिए। सोचता है भाई, सोचने वाले सोच रहे हैं, जिनको सोच रहा है वो सोच ही रहे हैं। अब इतनी महंगाई है, बताइए आम आदमी के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। तो उसको ज्यादा क्या कह सकते हैं, बाकी तो सब सरकार को करना है, वो करेगी वही जो उसको करना है। मतलब मेन टॉपिक महंगाई है। बिल्कुल, ठीक है, एक भैया और बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैसे देखते हैं किस तरीके का बजट क्योंकि पेश होना है? अच्छा, ये बोलना भी नहीं चाहते बजट पर, आखिर एक भैया है उनसे भी बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं भैया क्योंकि अब बजट पेश होने वाला है, 1 फरवरी को पेश होगा। देखिए इस आम बजट से व्यापारियों को और आम नागरिकों को बहुत उम्मीद है। खासतौर से उन व्यापारियों को जो लगातार जीएसटी भरते हैं, जो जीएसटी का टैक्स भरते हैं, उनके लिए इस बजट पे विशेष आग्रह है कि वित्त मंत्री से कि उनको ये तमाम प्रक्रियाएं को, जो जटिल प्रक्रिया है टैक्स पंजीयन की, इसको आसान बनाया जाए। इस तमाम परेशानियों से व्यापारी गुजर रहा है। तमाम परेशानी आई और आर्थिक मंदी और ये ऑनलाइन व्यापार, इस सबसे पूरा बाजार का व्यापारी चौपट, एकदम उसका व्यापार चौपट हो गया है। इस बजट से माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इस बजट को और आसान बनाए कि जैसे व्यापारियों को ज़्यादा लाभ मिले और जो लगातार व्यापारियों के साथ दुर्घटना हो रही है उनका बीमा की प्रक्रिया आसान बनाए। जो 10 लाख इनका बीमा बनता है जीएसटी के पंजे के व्यापारियों को, इसमें FIR और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन्होंने जरूरी कर रखा है। तो जरूरी नहीं कि किसी एक्सीडेंटल केस में व्यापारी खत्म हुआ हो, उसकी मृत्यु हुई हो, अगर वो नॉर्मल तरीके से उसकी मौत होती है तो वो फिर वो FIR और पोस्टमार्टम कहाँ से कराएगा। लेकिन टैक्स में तो अभी 2 स्लैब, जैसे 4 स्लैब पहले था, अब तो 2 स्लैब कर दिया गया है। राहत तो है 18 और 5 कर दिया गया है। और कैसे चाहते हैं कि किस तरीके से राहत हो? नहीं, राहत क्या, अभी तब उसको भी तमाम बैंकों से ऋण चाहिए, आसानी से ऋण उसको उपलब्ध हो सके, व्यापार आसानी से कर सके। और ये तमाम जो फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है व्यापारियों के साथ लेन देन का, इसको भी प्रक्रिया पे आसान किया जाए जिससे व्यापारियों को और व्यापार करने में आसानी हो। अच्छा, तो कुल मिलाकर भैया का ये कहना है कि जो टैक्स है उसमें थोड़ी सी राहत दी जाए और कहीं ना कहीं जो इसके तमाम जटिल समस्याएं हैं उनसे जो प्रक्रिया है ऋण लेने का या और सारी चीजें। देखिए एक मैम है, उनसे भी बात करते हैं, एक शॉप चलाती है। मैम, इस बार बजट आ रहा है 1 तारीख को, कैसे देखती हैं, किस तरीके की राहत व्यापारियों के लिए हो, आम जनता के लिए हो, क्या कहेंगे उस पर? आम जनता के लिए ये गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो चुका है, उसका रेट कम किया जाए। किचन का बजट गड़बड़ हो गया है, दाल चावल सब्जियां ये सब चीज़ों की रेट बढ़ गई है और इससे हम मिडिल क्लास लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा है। अच्छा, बिजली का बिल बढ़ रहा है, बिजली का बिल, ये गैस सिलेंडर, यानी किचन का पूरा बजट गड़बड़ चल रहा है जी। तो उसमें ये उम्मीद है आपको कि बजट से संबंधित जो भी किचन से संबंधित चीजें हैं उसमें राहत दी जाए। जी जी। व्यापारियों के लिए, क्योंकि आप तो व्यापार करने बैठी हैं, व्यापारियों के लिए किस प्रकार की राहत हो, कैसे बजट की उम्मीद है, क्या लाभ दिया जाए बजट में? जैसे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और प्रोडक्ट बहुत महंगे हो चुके हैं, कस्टमर को दिक्कत होती है, इन सब प्रोडक्ट में महंगाई कम की जाए। अच्छा, कम की जाए। तो किस तरीके से किचन का बजट गड़बड़ाया जाता है, मतलब उसमें क्या दिक्कत आती है, कितनी महंगाई आपको किचन के सामानों में देखने को मिल रही है? जैसे कि किचन में जैसे कि राशन बहुत महंगे हो गए, साग सब्जियां बहुत महंगी हो गई है, तेल दाल सब चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी है, बस इससे जो है बजट गड़बड़ा जाता है। गड़बड़ा जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं कई सारे व्यापारी थे और कुछ महिला थी, उनसे भी ये जानने का प्रयास किया गया कि उनकी भी मांग है कि तमाम जो बजट है उसमें ये राहत मिलनी चाहिए, जो टैक्स स्लैब है या फिर जो मतलब जटिल समस्याएं हैं, जो जटिल प्रावधान है लोन लेने का, उसमें भी राहत मिले। और खास करके महिलाओं का ये कहना है कि जो किचन है उसका बजट पूरी तरीके से गड़बड़
मिला जाता है, क्योंकि जिस तरीके से गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, चावल दाल से लेकर जो तेल है या और सारी चीजें महंगी हैं, उसमें राहत की उम्मीद जो महिलाएं हैं वो लगाए बैठी हैं। हालांकि देखना यह होगा कि आने वाला बजट इस बार का किस तरीके की राहत आम जनता के लिए लेकर आता है, किसानों के लिए लेकर आता है या फिर व्यापारियों के लिए लेकर आता है। तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी उम्मीद जो है वो आम जनता इस बजट को लेकर लगाई हुई है कि आने वाला बजट हमारे लिए राहत का बजट होगा। फिर हार किस तरीके से आने वाले बजट पर महंगाई पर लगाम लगेगी या फिर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे या क्या युवाओं को रोजगार के लिए जो तमाम अवसर हैं वो इस बजट में देखने को मिलेगा, और क्या आम आदमी की जेब जो है वो इस बार कहीं ना कहीं असली जो राहत है इस बजट के जरिए वो सरकार दे पाएगी। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका इंतजार लोग कर रहे हैं। हालांकि देखना यह होगा कि जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा इस बजट को पेश किया जाएगा तो क्या कुछ राहत जो है वो इस बजट के साथ देखने को मिल सकती है। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी।